गांव के सबसे बाहरी कोने में स्थित एक पुरानी हवेली, जिसे शिवनाथ हवेली के नाम से जाना जाता था, एक रहस्यमय और भव्य रचना थी। हवेली की दीवारें समय की धूल से ढकी हुई थीं और जंगली लताओं ने इसे पूरी तरह ढक लिया था। इसके भव्य आंगन और महलों की टूटी फूटी हालत ने इसे एक पुरानी कहानी की तरह खड़ा कर दिया था। हवेली की हवा में एक पुरानी गंध बसी हुई थी और वहां का खामोश वातावरण किसी भयानक कहानी को जन्म देने के लिए पर्याप्त था। अंजलि, एक युवा और उत्साही महिला, अपने माता पिता की अचानक मृत्यु के बाद हवेली में रहने आई थी। अंजलि के माता पिता का निधन एक सड़क दुर्घटना में हुआ था और अंजलि ने अपने माता पिता की यादों को संजोए रखने के लिए हवेली की देखभाल करने का निर्णय लिया। अंजलि ने हमेशा से आत्मा और पारलौकिक घटनाओं के प्रति गहरी रुचि रखी थी और हवेली में आकर उसे एक नई दिशा मिली थी। हवेली में कदम रखते ही अंजलि ने महसूस किया कि कुछ तो गलत है। दीवारों पर जाले और धूल की परतें थीं, लेकिन हवेली में एक विचित्र आकर्षण था। हर कोने में उसे अजीब आवाजें सुनाई देती थीं, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। हवेली के आंगन में खड़े होकर अंजलि ने सुनी एक नरम और गूंजती हुई आवाज, एक धुंधली सी पुकार जो उसके दिल की गहराइयों को छू गई। रात के अंधेरे में हवेली की खामोशी को तोड़ते हुए अंजलि ने सुनी थी एक नरम और गूंजती हुई आवाज, जैसे कोई उसे हौले से पुकार रहा हो। उसने कई बार सुनी यह आवाज, लेकिन जब भी वह दरवाजा खोलती वहां कोई नहीं होता। हवेली की दीवारों से बेतरतीब आवाजें आती थीं और कभी कभी उसे ऐसा लगता कि किसी ने उसके कंधे पर हल्का सा स्पर्श किया हो। एक दिन हवेली के पिछवाड़े में स्थित पुस्तकालय में काम करते हुए अंजलि ने कई पुरानी किताबें और दस्तावेज खोजे। यहाँ उसने एक विशेष किताब पाई जिसका नाम था आत्मा की कहानियाँ। इस किताब में आत्माओं के बारे में कई रहस्यमय कहानियाँ थीं और हवेली के इतिहास की गहराइयों का जिक्र था। किताब के अनुसार हवेली के पहले मालिक एक धार्मिक पुजारी थे, जिन्होंने अपनी जीवन की अंतिम घड़ी में एक महत्वपूर्ण व्रत किया था। व्रत के अनुसार उन्होंने अपनी आत्मा को हवेली में ही बसी रहने का प्रण किया था ताकि हवेली को शांति मिले। यह व्रत इतना गहरा था कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी आत्मा हवेली में ही बसी रही। किताब में बताया गया था कि इस आत्मा को शांति तब मिलेगी जब कोई सच्चा और निष्ठावान व्यक्ति उसकी मदद करेगा। किताब में यह भी उल्लेख था कि आत्मा की शांति के लिए एक विशेष पूजा और बलिदान की आवश्यकता थी। अंजलि ने तय किया कि वह आत्मा को शांति दिलाने के लिए पूरी कोशिश करेगी और हवेली के खोए हुए धरोहर को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करेगी। कुछ दिनों बाद अंजलि ने हवेली में और भी अजीब घटनाएं देखीं। रात को वह अक्सर सुनती थी कि कोई उसके दरवाजे को खटखटा रहा है, लेकिन जब वह दरवाज़ा खोलती तो वहाँ कोई नहीं होता। कभी कभी हवेली के पुराने चित्रों की आंखें जैसे उसकी ओर देखने लगती थीं। अंजलि की नींद बार बार चुराई जाने लगी और वह चिंतित हो गई। एक रात अंजलि ने हवेली के मध्य में एक धुंधली सी आकृति देखी। यह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होती गई और अंजलि ने देखा कि वह एक महिला की आत्मा थी। आत्मा के चेहरे पर दुख और शांति की झलक थी। आत्मा ने अंजलि को देखा और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। अंजलि ने महसूस किया कि आत्मा को शांति की आवश्यकता है, लेकिन यह भी समझा कि इसे प्राप्त करना आसान नहीं होगा। अंजलि ने आत्मा की खोज में और अधिक गहराई से उतरने का निर्णय लिया। उसने हवेली के चारों ओर खुदाई शुरू की और पुराने दस्तावेजों का अध्ययन करने लगी। उसे एक पुरानी दफन जगह मिली जहां एक प्राचीन किताब और एक पुराना संदूक था। संदूक में एक पुराना पत्र था जिसमें लिखा था, मुझे शांति दो और मेरे परिवार की भलाई सुनिश्चित करो। अंजलि ने महसूस किया कि यह पत्र हवेली के पहले मालिक की आत्मा का था। पत्र में एक मंत्र का उल्लेख था जिसे सही तरीके से पढ़ना और अमल में लाना आवश्यक था। अंजलि ने पत्र के निर्देशों के अनुसार हवेली के विभिन्न हिस्सों की जांच शुरू की और वहां पर कुछ महत्वपूर्ण वस्तुएं खोजी। अंजलि ने हवेली के अंदर गहरी खुदाई की और एक पुराना मंदिर खोजा जो हवेली के नीचे छिपा हुआ था। मंदिर में अंधेरा और नमी थी, लेकिन अंजलि ने साहसिकता से कदम बढ़ाया। वहां उसने एक प्राचीन बलिदान वेदी देखी जिस पर कई सालों से चढ़ावा चढ़ा हुआ था। जैसे ही अंजलि ने वेदी को साफ किया, हवेली में अचानक अजीब घटनाएं बढ़ गईं। अंधेरे में एक खतरनाक शक्ति जाग उठी और हवेली में अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगीं। अंजलि ने महसूस किया कि इस शक्ति ने आत्मा की शांति में बाधा डाली है। यह शक्ति हवेली के पहले मालिक की आत्मा की शांति की प्रक्रिया को विफल करने की कोशिश कर रही थी।
अंजलि ने अपनी पूरी ताकत लगाकर इस खतरनाक शक्ति का मुकाबला किया। वह जानती थी कि यह शक्ति आत्मा की शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उसने पुरानी किताब में दिए गए मंत्र को सही तरीके से पढ़ा और बलिदान की प्रक्रिया को पूरा किया। मंदिर में एक विशेष बलिदान के लिए अमर हवेली के चारों ओर धार्मिक अनुष्ठान किए। अंजलि ने अपनी पूरी ताकत और निष्ठा से खतरनाक शक्ति का मुकाबला किया। उसने वेदी पर एक विशेष मंत्र पढ़ा और बलिदान की प्रक्रिया पूरी की। इसके साथ ही हवेली के वातावरण में शांति छा गई। आत्मा की उपस्थिति धीरे धीरे गायब होने लगी और हवेली में सुकून लौट आया। अंजलि ने महसूस किया कि आत्मा को अंततः शांति मिल गई है। हवेली में सुख और शांति का आगमन हुआ और अंजलि ने अपनी नई शुरुआत की। उसने हवेली को एक नई दिशा दी और वहां अपने माता पिता की यादों और आत्मा की शांति की खोज के साथ एक नए जीवन की शुरुआत की। अंजलि ने महसूस किया कि उसकी यात्रा केवल एक आत्मा की शांति के लिए नहीं थी, बल्कि उसने खुद को भी एक नए और सशक्त रूप में खोज लिया था। हवेली अब शांत और खुशहाल थी और अंजलि ने इसे अपने नए घर के रूप में अपनाया। उसने हवेली में शांति और सुख की नई अध्याय की शुरुआत की और आत्मा की चहत को पूरा कर एक नई जीवन की शुरुआत की। अंजलि ने हवेली को सजाया और पुनर्निर्माण के काम में लग गई। उसने हवेली के पुराने आंगन को एक सुंदर उद्यान में परिवर्तित किया, जिसमें रंग बिरंगे फूल और हरी भरी वनस्पतियां थीं। हवेली का पुस्तकालय फिर से जीवित हो गया और उसने वहां आत्मा की कहानियों और प्राचीन ग्रंथों की एक अद्भुत संग्रह की स्थापना की। गांव वाले धीरे धीरे हवेली की ओर आकर्षित होने लगे। वे हवेली के सुंदर रूप और उसके शांत वातावरण को देखकर प्रभावित हुए। अंजलि ने हवेली में सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसमें गांव के लोग खुशी से भाग लेते थे। हवेली अब केवल एक पुरानी इमारत नहीं, बल्कि गांव की सांस्कृतिक धरोहर बन गई थी। अंजलि की जिंदगी में अब शांति और संतोष था। हवेली में आत्मा की चहत पूरी हो चुकी थी और अंजलि ने न केवल एक पुरानी धरोहर को पुनर्जीवित किया था, बल्कि अपनी आत्मा को भी शांति और संतोष दिया था। उसकी यात्रा ने उसे एक नई दिशा दी और हवेली के दरवाजे अब न केवल एक पुरानी कहानी की गवाही दे रहे थे, बल्कि एक नई जीवन की शुरुआत की भी गवाही दे रहे थे।